संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भुमनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भुमनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मौज मस्ती के साथ होंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आजकल श्रावण मास की इस पवित्र बेला पर सभी लोग देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हों। तो माँ मातंगी की कृपा आप पर बने रहे और गुरुदेव की कृपा आप पर बने रहे, परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोगों के द्वारा जितने भी कमेंट किए जाते हैं, मैं सभी के कमेंट सीरियसली पढ़ता हूं और उनकी जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करता हूं। लेकिन आपको देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा सुनते नहीं हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और जो है भाग खड़े हो जाते हैं। तो ये गलत बात है। देखिए, हमने कभी गुरु के दर्शन साक्षात्कार में किए नहीं हैं, लेकिन उनकी सारी विद्या जो है उनको अच्छे से समझा है, एक वीडियो को 10-10 बार सुना है और तब जाके कण कण का भी ज्ञान लिया है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है ना, क्या गुरुजी कहना चाह रहे हैं। तब जाके हम इन चीज़ों में पारंगत हुए हैं। और ऐसे जो है आप समय भी नहीं लगाना चाहते हैं और बारीकी से आप जो है अध्ययन भी नहीं करना चाहते हैं, तो यूट्यूब भी एक किताब समझ लीजिए और जो दिया जाता है उसका बारीकी से अध्ययन करो आप। तब जाके आप एक महान तांत्रिक बनेंगे, सभी विद्याओं से पारंगत बनेंगे। गुरु जो सिखाता है वो तो सीखना ही है, लेकिन गुरुजी जो नहीं सिखाते हैं वो भी सीखना है। तो कैसे सीखेंगे? जब हम 10 बार गुरु की बात सुनेंगे, उनकी हर चीज़ को सुन करके जो चीज़ वो ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, उनके दिमाग में भाव आ रहा है, वो भी पढ़ना पड़ता है। तब जाके आप जो है इस विद्या में महारत हासिल कर सकते हैं। और गुरु वंदना नित्य करिए, गुरु का अपना मंत्र बनाइए, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, और नित्य उसका जाप करो, जितना चाहे उतना। गुरु मंत्र का तो करना ही है, लेकिन गुरु का भी करिए, उन गुरु के नाम के हिसाब से आप जाप करो। तो तब आप जो है उस गुरु की विद्या समझने में सक्षम हो जाएंगे। और देखिए, ये चीज़ें कोई दुनिया का तांत्रिक आपको नहीं बताएगा, कोई जो है महाराज, कोई बाबा आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि ऐसे राज की बात कोई क्यों बताएगा। पर हम तो सिखाना चाहते हैं। गुरु वो होता है जो कोई भी राज अपने शिष्यों से छुपाता नहीं है। और यदि अगर कोई गुरु शिष्यों से ईर्ष्या रखता है और ईर्ष्या के भाव से ये सोचता है कि मैंने इनको पूरा ज्ञान नहीं देना है और मैंने जो ज्ञान दिया है ये इसका उपयोग ना कर सकें, तो ऐसे गुरु को जो है पता है क्या होता है, ऐसे गुरु को श्राप लगता है और वो जो जिस मुकाम तक वो जाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर नाराज़ हो जाता है। आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे कह रहे हो, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो चलिए सुनाते हैं उदाहरण। आप गुरु द्रोणाचार्य को ले लीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने स्वार्थवश होकर के अर्जुन को ज़्यादा विद्या सिखाने के चक्कर में एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में ले लिया, ठीक है ना। तो कितनी दुख की बात है। तो ईश्वर का श्राप लगा कि जिस शिष्य के लिए तुम ये सब कर रहे हो उसी के हाथों तुम मारे जाओगे। दूसरा उदाहरण है, जो दानवीर कर्ण थे, उन्होंने जो है परशुराम जी से विद्या ग्रहण करी और जैसे उनको पता लगा कि ये तो सूतपुत्र कर्ण है, तो उन्होंने कहा कि जब तुम अंतिम युद्ध में होंगे तो उस समय तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। लेकिन ईश्वर ने कहा कि तुमने भी जो है भेदभाव जो है अपने शिक्षणार्थियों के साथ किया है, इसलिए आज से किसी मंदिर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो तब से जो है परशुराम जो है साक्षात भगवान विष्णु के अवतार होते हुए आज तक उनके विशेष कोई मंदिर है नहीं, और होंगे भी तो ज़बरदस्ती बनाए गए होंगे, वरना उनकी पूजा का कोई विधान नहीं है। तो ये उनके लिए श्राप है, ठीक है ना। तो गुरु अगर मनमानी करेगा तो क्या गुरु को श्राप नहीं मिलेगा? उनको भी मिलेगा। अगर शिष्य को कर्तव्य का पालन करना है तो गुरु को भी फर्ज निभाना पड़ता है।
ठीक है ना। तो ये है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कितने ही लोग बोलते हैं अब कौन सी कलम से लिखेंगे। यार तुम जो है कि तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आ रहे हो, कम से कम अ आ सीख के तो आओ। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो वर्णमाला का ज्ञान तो होना चाहिए, तब इस क्षेत्र में आइएगा। और अगर माना नहीं है तो पूछना अच्छी बात है, आपको बताएंगे। लेकिन बताएंगे तो फिर वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए। अगर आपने चैनल को पूरे ध्यान से सुना होता तो आपको ये प्रश्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी मंत्र आप लिख रहे हैं, स्याही का रंग लाल होना चाहिए, ठीक है ना। और काली स्याही में मारण मंत्र लिखे जाते हैं, काली स्याही से। और लाल स्याही से आप कोई भी मंत्र लिख सकते हैं, देवी देवताओं का लिख सकते हैं। अब कलम की बात आती है तो इन चीज़ों के लिए सिर्फ 2 ही कलम जो है, 3 कलम कह सकते हैं, 3 कलम जो है अपनाई जाती हैं। और 3 कलम जो है, 2 कलम तो आप लोगों के लिए दुर्लभ है, हम उत्तराखंड वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन आपके लिए दुर्लभ है। अब वो 3 कलम कौन सी हैं? एक तो जो है कलम बनती है अनार की कलम, दूसरी कलम बनती है मोर पंख की कलम, यानी कि पक्षियों के पंख की कलम, ठीक है ना। उससे आप लिख सकते हैं, जैसे उल्लू पक्षी का कलम, मोर का कलम, और क्या हो सकता है, गरुड़ का कलम, है ना। तो ये 3 पक्षियों के पंख से ही कलम बनाया जा सकता है। तो ये भी आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकते तो भाई अनार की कलम आपके पास है तो उससे लिख लीजिए। और जो है तीसरी कलम जो आती है वो आती है बांस की कलम। लेकिन कौन सा बांस, जो तुम्हारे शहरों में होता है वो वाला नहीं। ये जो बांस है ये आपको मिलेगा, इसको जो है मतलब गांव की बोली में थांबा कहा जाता है, थांबा निगाल जिसको बोलते हैं, थामा निगाल, ठीक है ना। तो ये जो है बड़े बड़े बुग्यालों में होता है, यहाँ नज़दीक कहीं होता नहीं है। तो ये कलम तो आपको मिल नहीं सकती, तो आप अनार की कलम ले लीजिए। अब स्याही किस चीज़ की बना रहे हैं, तो स्याही तो अब मैं क्या बताऊँ तुमको कि किस चीज़ की बनानी है। स्याही जो है अष्टगंध षष्ठगंध इन चीज़ों की स्याही बनाई जाती है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। तो चलो आपने पूछ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, जिज्ञासा है तो ये तो जानोगे। तो चलिए ये है। लेकिन आप साधारण लाल कलम लेकर के भी जो है भोजपत्र पर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, सरल तौर पर इसको करेंगे तो आपको गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, गणेश और भगवान शंकर का ध्यान करना पड़ेगा, तो चल जाएगा। अगर आपको सही तरीके से चलना है तो फिर अनार की कलम लेनी पड़ेगी, अष्टगंध की स्याही लेनी पड़ेगी, है ना, तब जाके आपको लिखना होगा। और उसको लाल करना है तो उसमें कुमकुम रोली मिलानी पड़ेगी, तब जाके लाल होगा, है ना। तो ये है, तो अच्छा विधान है। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ दांत दर्द का मंत्र, जिसको दाढ़ का मंत्र भी आप लोगों ने कहा है। तो ये जो मंत्र है बहुत ही पावरफुल मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है ना। तो इसको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। अब जो है प्रयोग की बात है, तो प्रयोग कैसे करें। इस मंत्र को 21 बार आपको नीम की डंगाली से झाड़ा देना है जिस तरफ दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जो है इसी मंत्र को जो है उस व्यक्ति का मुंह जो है खुलवा कर 3 बार उसके मुंह में फूंक मारनी होगी इस मंत्र को पढ़ते हुए। 2 विधि हो गई। तीसरी विधि में ये है, आपको लौंग का तेल लेना है, उसको अभिमंत्रित करना है और उनको कहना है इस तेल को आप जो है मालिश कर दीजिए अंदर से दांत पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है इस विधि से इसको करेंगे तो निसंदेह दांत का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली, इतना पावरफुल मंत्र है, ठीक है ना। ये दाढ़ का मंत्र है। और इसी प्रकार दांत दर्द का भी मंत्र अलग से होता है। तो ये आपने दाढ़ का पूछा है, दांत दर्द दाढ़ का, तो ये मैंने आपको दे दिया है। और अगर दांत दर्द का होगा तो अगली वीडियो में मैं आपको दांत दर्द का दे दूंगा। और अभी कोई एक संत महाराज जी थे, उन्होंने वर्षा का मंत्र मांगा था, लेकिन वर्षा का जो मंत्र है उसकी साधना करनी पड़ती है। वरुण देव का मंत्र है, साधना करोगे आप तो ही बारिश होगी, है ना। तो जब आप एक बार साधना करोगे तो तब आप जो है साधना के बाद उस मंत्र का उपयोग करोगे तो तुरंत इमीडिएट उसी समय, चाहे दिन में सूर्य क्यों ना हो, आप चाहें तो बारिश करवा सकते हैं।
तो ये है, तो ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो मैं इसको जो है देख लूँगा इस मंत्र को, और उसमें कुछ विधान देखूँगा कि आसानी से इसको कैसे किया जा सकता है। और ये मंत्र एक विज्ञान है, आप लोगों को भी प्रयोग करने चाहिए। आप प्रयोग नहीं करते हो, मतलब जैसा बोला वैसे ही करते हो, और उसमें कोई बात रह जाती तो सीधे जो है मुझसे पूछ लेते हो। आप भी तो प्रयोग करें। माना मैंने कहा है कि दांत दर्द का मंत्र है, लौंग के तेल पर करिए और उसको लगा लीजिए, और माना लौंग का तेल मिल ही नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? तो इन चीज़ों पे थोड़ा आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, आप लौंग को जला सकते हैं और लौंग की जो राख है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खुद ढूंढने पड़ते हैं ये नुस्खे, है ना, कि चलो ऐसा करके देखते हैं क्या होता है तो ठीक है, नहीं होता फिर कोई दूसरा तरीका अपनाइए। तो इस तरीके से आप इसमें पारंगत होंगे। और यदि जो कह दिया उसी के भरोसे रहोगे तो हो सकता है कई चीज़ें तो गुरु लोग आज के ज़माने के छुपाते ही हैं, वो बताते ही नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि बस मैं ही संसार में गुरु बना रहूं और कोई आगे न बढ़े। तो ये तो स्वार्थपरता हो गई है, और जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ सिद्ध बनना बड़ा कठिन हो जाता है। जब तक आपके मन में सहिष्णुता की भावना नहीं है, सारे विश्व को आप अपना परिवार नहीं मानते हैं, वसुदैव कुटुंबकः की प्रवृत्ति आप में नहीं है, तो आप महान हो ही नहीं सकते। बशर्ते लोग जो मान रहे होंगे तो वो उनके दिल और उनके हृदय का भाव है कि वो आपका जो चित्र है या मेरा जो चित्र है आपके दिलों में कैसा बन रहा है, वो तो आपके दिल से मुझे श्रद्धा मिल रही है। लेकिन अगर मेरे गुण उस लायक नहीं हैं, मैं आपको उस तरीके से नहीं देखता हूँ, तो मैं उस योग्य हो ही नहीं सकता। मेरी वो सिद्धि साधनाएँ सब समाप्त हो जाएंगी, और अवश्य होती हैं। घमंड हमेशा बुरी चीज़ होती है, और ये तो आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना, ये बांटने की चीज़ है। जितना बांटोगे आपके जीवन में उतना बढ़ेगा, इतना एक्सपीरियंस आपको होगा, इतना अनुभव आपको होंगे। तो मित्रों, मेरे वीडियो जो है बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा ये लगता होगा कि इतने लंबे वीडियो कहाँ से देखें, कैसे देखें, यार छोड़ो, इतना कौन सुन रहा है। लेकिन अगर आपने सुन लिया और पूरी विधि विधान आपने कर ली, तो एक दिन मैं आपको गुरु बोलूँगा, ये भी तय है ना। आप अच्छे से सीख पाओगे। और एक गुरु को क्या चाहिए? एक गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य जो है मुझसे भी बड़ा बने, और उसकी पूरे विश्व में जय जयकार हो। और कोई शिष्य ऐसा नहीं होता है, मैं तो अपने को जानकर बोल रहा हूँ। जब जो है धन की उपलब्धता होती है ना, तो आदमी अपने माता पिता और गुरु को कभी नहीं भूलता है। अगर उसके पास अथाह धन है तो वो अपने आप ही स्वतः ही बोलेगा कि इस गुरु की कृपा से मैंने कमाए हैं, तो लो इतना धन मैं अपने गुरु के अकाउंट में डाल देता हूँ, या अपने गुरु के जो है आश्रम में डाल देता हूँ। चलो इतने गायों का चारा, इतने लाख रुपए डाल देता हूँ। लेकिन शिष्य उस लायक बने तब ना। आप बनने ही नहीं दोगे तो वो कहाँ से देगा, है ना। तो बनिए, आप भी बनिए, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ हूँ, चलिए एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं और इस विद्या में पारंगतता हासिल करते हैं। और गुरु अगर नाराज़ हैं तो चरणों में लेट जाओ उनके। और हम भी वही जिद्दी हैं, कबीर जो है कबीरदास की तरह, कि लेट जाएंगे रास्ते में कि आप जान ही ले लो पर छोड़ेंगे नहीं। हम भी प्यार करते हैं आपसे। तो चलिए, जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो। माँ मातंगी की सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे। जय माँ मातंगी की जय हो।